नमस्कार। मैं आज कुछ फसलों के प्राचीन नाम कुछ फसलों के प्राचीन नाम के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी फसल हैं जिनके प्राचीन नाम से जाना जाता है, पहले जाना जाता था। जैसे हमें चावल, जो इसमें हम लोग चावल बोलते हैं, पहले इसको क्या बोला जाता था, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो चावल का प्राचीन नाम क्या है, तो हम इसको पहले जो है चावल को साली बोला जाता था, साली। गेहूं को जो है गेहूं को गोधूम बोला जाता था, गोधूम। शुद्ध नाम गेहूं का क्या है, गोधूम है। तो पहले गेहूं का पुराना नाम गोधूम था। इस तरह कोई कहेगा जौ को क्या कहा बोला जाता था, जौ को क्या बोला जाता है, तो इसको हम जौ को पहले जो है पुराना नाम इसका यव है। कोई बोलेगा कि गन्ना का पुराना नाम क्या है, गन्ना को हम क्या बोलते हैं, इच्छू। इस तरह कुछ फसल जैसे हैं सरसों, तो सरसों का पुराना नाम या प्राचीन नाम, तो उसको हम सरसप बोलते हैं, सरसप, सरसस ना, सरसों को सरसस बोलते हैं। इस तरह कुछ जैसे फसल में केसर भी हैं, केसर को क्या बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका है केंदुंग। केसर का इस तरह हो गया प्राचीन नाम। इस तरह केसर को हम केदुंग बोलते हैं या प्रियंगू भी बोलते हैं, प्रियंगू। इस तरह अंगूर को क्या बोलते हैं, अंगूर। अंगूर का प्राचीन नाम क्या है, मिद्रिक, मृद्विक। इस तरह हम फसलों के प्राचीन नाम जाने जाते हैं। इस तरह हम सीखते हैं। जैसे चावल का साली हो गया, गेहूं का गोधूम हो गया, जौ का यव हो गया, गन्ना का यक्षु हो गया, सरसों का सरसस हो गया। इस तरह हम प्राचीन नाम जानते हैं। इसी तरह हम कुछ व्यवसायियों के प्राचीन नाम के बारे में जानेंगे। व्यवसायियों के प्राचीन नाम के बारे में हम लोग, कुम्हार को पहले क्या कहा जाता था, तो कुम्हार को पहले हम कुलाल के नाम से जानते थे, कुलाल। यह कुम्हार का प्राचीन नाम जो है कुलाल है। इस तरह बढ़ई, तो बढ़ई को हम वर्धाकीन बोलते हैं, वर्धाकीन बोलते हैं। धोबी का प्राचीन नाम किसी परीक्षा में भी आ सकता है सब, कि इसका प्राचीन नाम क्या था, या कुलाल का नया नाम क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि कुलाल का जो नया नाम है या आधुनिक नाम है कुम्हार है। वर्धाकीन जो है किसको कहा जाता है, तो बढ़ई को कहा जाता है। इस तरह धोबी का प्राचीन नाम क्या है, तो धोबी का प्राचीन नाम क्या है, तो रजक बोला जाता था धोबी को। या इस तरह भी पूछ सकता है कि रजक किसको कहते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रजक किसको कहते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि धोबी को रजक कहते हैं। जुलाहा को क्या कहा जाता है, तंतुवाय, तंतुवाय।
जुलाहा को कहा जाता है। इस तरह अगला लोहार को क्या कहा जाता है, तो लोहार को कर्मकार भी कहा जाता है। कर्मकार, कर्मकार ये प्राचीन नाम है कर्मकार। या आ जाएगा आधुनिक नाम क्या है, तो लोहार है। या लोहार का प्राचीन नाम क्या है, तो कर्मकार है। किसी परीक्षा में इसका उत्तर दे सकते हैं। या इसी बात मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी और कितने लोगों को इसकी जानकारी है ही नहीं। जैसे लकड़हारा को क्या बोलते हैं, लकड़हारा को तक्षण भी बोलते हैं। तक्षण, तक्षण, लकड़हारा को तक्षण बोलते हैं। यह तक्षण किसका आधुनिक नाम है, तो यह तक्षण का आधुनिक नाम क्या है, यह तक्षण किसका पूरा प्राचीन नाम है, इस तरह बता सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा लकड़हारा। या लकड़हारा का प्राचीन नाम क्या था, तक्षण। इस तरह नाई को, नाई को क्या कहते हैं, इसका प्राचीन नाम नापित, नापीत, नापीत। इस तरह हम व्यवसायों के प्राचीन नाम जानते हैं। किसी भी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, तो हम इसका प्राचीन नाम और नया नाम दोनों याद कर सकते हैं। इस तरह के माध्यम, इस तरह के प्रश्नों को हम याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। बस आज इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।